अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद अफजल आपसे मुखातब हूँ। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सिप्राक्सन टैबलेट के बारे में। सिप्राक्सन टैबलेट किस चीज़ के लिए इस्तेमाल की जाती है, इसका तरीका इस्तेमाल क्या है, हम इसे किन किन कंडीशन में इस टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, इस टैबलेट के क्या क्या बेनिफिट हैं, क्या क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। तो आज की सब डिटेल मैं दूंगा आपको इस वीडियो में। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली तमाम मेडिसिन के रिलेटेड वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो ब्रांड नेम है सिप्राक्सन। अगर इसकी प्राइस की बात की जाए तो ये 500 mg में भी होती है, 250 mg में भी होती है। 250 mg की प्राइस की बात की जाए तो 380 रुपये की प्राइस है एक पैक की, जिसमें 10 टैबलेट होती है। और 500 mg की प्राइस की बात की जाए तो 700 रुपये तकरीबन एक पैक की प्राइस है, जिसमें 10 टैबलेट होती हैं। और ये आपको किसी भी मेडिकल स्टोर से आसानी मिल सकती है। अब बात कर लेते हैं इसमें मौजूद दवा के बारे में। तो सिप्रोफ्लॉक्सासिन इसमें दवा पाई जाती है, जो कि बेसिकली एक एंटीबायोटिक दवा है। अब बात करते हैं इसके बेनिफिट के बारे में, या हम इसे किन किन कंडीशन में इस टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले नंबर पर अगर आपको टाइफाइड बुखार है तो उसके लिए आप इस टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको यूटीआई का मसला है, यानी कि छोटे पेशाब का इन्फेक्शन है, या उसका मसला है, या फिर रेशा आता है, या फिर दर्द होती है, तो इस कंडीशन में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। गुर्दे के इन्फेक्शन के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर गुर्दे की नाली में कोई इन्फेक्शन वगैरह है, या गुर्दे में पथरियाँ वगैरह हैं, तो इस कंडीशन में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा मसाने के इन्फेक्शन के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मसाने में कोई इन्फेक्शन है, या फिर मसाने वाली नाली में कोई इन्फेक्शन है, तो इस कंडीशन में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा गैस्ट्रो यानी कि आंतों में कोई इन्फेक्शन वगैरह है, तो इस कंडीशन में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको लूज़ मोशन या फिर डायरिया लगा हो तो उस कंडीशन में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपकी स्किन पे कोई एलर्जी वगैरह या फिर रैश हो तो उस कंडीशन में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। स्किन इन्फेक्शन के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपकी हड्डी या फिर जोड़ में कोई इन्फेक्शन है, या कोई पस वगैरह पड़ गई है, या फिर स्वेलिंग है, तो उस कंडीशन में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपकी कोई सर्जरी या ऑपरेट वगैरह हुआ है जिसकी वजह से ज़ख़म ख़राब होना शुरू हो गया है, तो उस ज़ख़म को रिकवर करने के लिए भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा प्रोस्टेट ग्लैंड, ये मर्दों में अगर स्वेलिंग का मसला होता है या फिर दर्द होती है, तो इस कंडीशन में इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। कि ओवरऑल अगर आपके जिस्म में कोई इन्फेक्शन वगैरह है, यूटीआई का मसला है, गुर्दे का मसला है, मसाने का मसला है, या फिर आंतों का मसला है, लूज़ मोशन या फिर डायरिया वगैरह लगा हुआ है, या फिर स्किन में इन्फेक्शन है, स्किन हड्डी या जोड़ों में कोई इन्फेक्शन है, सर्जरी या कोई ऑपरेट वगैरह हुआ है, तो इन सब इन्फेक्शन के लिए आप इस टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके जिस्म पे कोई चोट वगैरह लगी है या फिर ज़ख़म हुआ है, तो उसे रिकवर करने के लिए भी आप इस टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आप इस टैबलेट का इस्तेमाल बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर इसके अलावा आई इन्फेक्शन के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी आंखों में कोई इन्फेक्शन वगैरह है तो इसके लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा कानों में कोई इन्फेक्शन है, कानों में बस पड़ गई है, या फिर रेशा आता है, या फिर स्वेलिंग बहुत ज़्यादा होगी, तो उसको ख़त्म करने के लिए भी आप इस टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये थे इस टैबलेट के बेनिफिट। अब बात कर लेते थे साइड इफ़ेक्ट के बारे में कि इस टैबलेट के साइड इफ़ेक्ट क्या हो सकते हैं। सर दर्द हो सकता है, मुंह का जायका चेंज हो सकता है, मुंह खुशक हो सकता है, उल्टी मतली की कैफियत हो सकती है, मैदे में दर्द हो सकता है, मैदे में गैस हो सकती है, आपको इस टैबलेट से एलर्जी वगैरह हो सकती है। अगर आपको इस टैबलेट से एलर्जी वगैरह हो तो आपने इस टैबलेट का दोबारा इस्तेमाल नहीं करना। ये थे इसके साइड इफ़ेक्ट। अब बात कर लेते हैं इसकी डोजेज के बारे में। तो ये एक एंटीबायोटिक दवा है। आप कोशिश करें कि इस टैबलेट का इस्तेमाल खुद से ना करें, क्योंकि ये कोई ओवर द काउंटर मेडिसिन नहीं है कि आप इस मेडिसिन का खुद से इस्तेमाल करें। ये एक एंटीबायोटिक दवा है। आप कोशिश करें कि इस टैबलेट का इस्तेमाल डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक करें, क्योंकि आपकी एज, वेट और कंडीशन के हिसाब से इसकी डोजेज बनती है। लेकिन अमूमी जो इसकी डोजेज होती है, अगर आपकी उम्र 18 साल से प्लस है तो आप 500 mg की सिप्रोफ्लॉक्सासिन एक टैबलेट सुबह और एक टैबलेट शाम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपकी 18 साल से कम उम्र है तो आप 250 mg की जो टैबलेट है वो दिन में एक टैबलेट सुबह शाम भी खा सकते हैं, और एक टाइम भी इस टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एंटीबायोटिक दवा है। आपने कम से कम 3 दिन या फिर 5 दिन या फिर 7 दिन लगातार इस टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये थी आज की वीडियो, जो कि टैबलेट सिप्रोफ्लॉक्सासिन के बारे में थी। उम्मीद करता हूँ मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इसके साथ आप मुझे इजाज़त दें। इंशाल्लाह मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।